बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज से मैं एक बहुत लंबे सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं फ़िज़िक्स के एफएससी से लेकर एमएस तक या हायर क्लासेस तक मैं एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसमें एफएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसके अलावा एनएमडी केट, ईटा, आर्मी मेडिकल कॉलेज या आगा खान मेडिकल कॉलेज या इसके अलावा जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स आता है, उन सब पे आज से मैं एक सीरीज़ का आगाज़ मैं कर रहा हूँ। और इसी सीरीज़ पर आप तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरा चैनल फिज़िक्स विद प्रोफेसर यहया जान को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे हर लेक्चर जो है वो आप देख सकें और वो आप तक वक्त पे जो है वो पहुंच सकें। ये लेक्चर जो है, इसमें मैं फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अलावा बीएस के क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी स्ट्रिंग थ्योरी तक जो है आज हम इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। फिर मेरा जो है, पहले तो मैं एफएससी यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फिजिक्स मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे मेरे हर लेक्चर के दो हिस्से होंगे। एक लेक्चर थ्योरी का होगा और दूसरा लेक्चर इस लेक्चर के ऊपर एमसीक्यू होगा। अब मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं पहले आपको उसका डिफरेंस बताऊंगा कि डिस्टेंस क्या चीज़ है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। और फिर मेरा इस लेक्चर 1 का जो सेकंड पार्ट होगा वो इसके ऊपर एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले इनकेट या ईटा में या इमकेट वगैरह में या जितने इंट्रोडस्ट है उन सब में ये आ चुका है। फिर इसमें आपको पता है कि स्टार्ट में जो मैंने लिखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस का मतलब है द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को जो है वो हमने दो डेस्टिनेशन बताए हैं कि आप जाओ, आप 10 मीटर डिस्टेंस कवर करो। वो अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी से जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो इधर लिखा है मैंने लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर एक लेंथ एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया, मतलब अपनी मर्जी से वो जा रहा है, एक स्टूडेंट है। फिर उसके बाद देखो, ये मेरे पास लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअली आप जिस रास्ते से जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है डिस्टेंस। और उसके बाद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, बिल्कुल सिराते मुस्तकीम में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी अब सपोज एक स्टूडेंट है, उसका नाम है उस्मान। उस्मान एक स्टूडेंट है और मैं उसे कहता हूं कि जाओ, आप घर से मस्जिद जाओ। अब हो सकता है कि वो एक दूर रास्ते से आए, वो एक स्ट्रेट रास्ते से चला जाए। तो अब उस पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जिस रास्ते से जाएगा वो जा सकता है। तो अब अगर वो अपनी मर्जी से जो डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस को या इस लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये उसको प्रिकॉशन दे दूं, इसको मैं ये हिदायत दे दूं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाओ, तो फिर अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब आपको पता है कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसके बाद इट इज डिनोटेड बाय एस डी एक्स वाई। डिस्टेंस किस चीज से डिनोट होता है?
एस डी एक्स वाई, और डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय एस एरो, डी एरो, एक्स एरो, वाई एरो। सिर्फ फर्क एक एरो का है, ये उसका सिंबल है। अब मैं जिस तरह मैंने आपको उस्मान का जो एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। इधर उस्मान खड़ा है और मैं उसको कह रहा हूं कि आप पॉइंट ए से स्टार्ट ले लो और आप बी तक चले जाओ। आपने बी तक आना है, आपने बी तक आना है। वो कभी इस रास्ते से आ रहा है तो कभी इस रास्ते से आ रहा है। ये दोनों रास्ते जो वो कवर कर रहा है, जिस पर उसने पाँव रखा है, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ये एक्चुअल पाथ है, चाहे वो इस रास्ते से आ रहा है या इस रास्ते से आ रहा है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, अगर मैं उसको ये कहूं कि आप नहीं, आपने बिल्कुल सीधा जाना है, आपने इधर उधर टर्न नहीं लेना है, बल्कि आप स्ट्रेट जाओ। अब अगर वो ऐसे जाएगा, बी पर स्ट्रेट जाएगा, तो इस वक्त ये जो स्ट्रेट जाएगा, इधर उधर मुड़ेगा भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने ये लिखा है कि डिस्टेंस की ये खासियत है कि इट में बी स्ट्रेट और कर्व, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ओनली स्ट्रेट लाइन। देखो ना, मैंने इधर दो स्टेटमेंट लिखे हैं, इट में बी स्ट्रेट लाइन, इट में बी कर्व। स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। डिस्टेंस की दो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी है और कर्व पाथ पर भी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ओनली ए स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, तो इधर से आया, चूंकि मैंने तो इधर उस्मान को ऑप्शन दिया है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं आप जाओ, तो ये स्केलर है। लेकिन इधर तो मैंने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि नहीं, आपने जाना है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, इधर उधर मुड़ना नहीं है। तो जब वो स्ट्रेट जाएगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है इट मे बी ओनली पॉजिटिव। अब क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इसका क्या मतलब है? मतलब डिस्टेंस स्केलर है, उसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब स्केलर में तो सिम्मत का कोई वो नहीं होता कि वो आप इधर जाए या ऐसे जाए। तो अब देखो, इट मे बी ओनली पॉजिटिव, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव है। मैंने इधर एक एग्जांपल दिया है, इधर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्लेन किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, ये मेरे पास राइट साइड है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। आपने पढ़ा है कि राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, अप साइड पॉजिटिव है, डाउन साइड नेगेटिव है। ये तो एक रियल लाइन का प्रिंसिपल है। पॉजिटिव दाएं तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। इस वक्त मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, मेरा राइट साइड जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और मेरा लेफ्ट साइड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब दो मोटर कार है और दोनों में एक ड्राइवर बैठा है। ये जो कार है, कार नंबर वन, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं है। वो चाहे लेफ्ट साइड पे जाएगा। कार नंबर 2 को अगर आप देखें, कार नंबर 1 ये जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, लेकिन इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव है। मतलब आप लेफ्ट जा रहे हैं, आप राइट जा रहे हैं, आप अप जा रहे हैं, आप डाउन जा रहे हैं, यूर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो हमारे पास यहां पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट में, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब कैसे? तो आपको पता है कार नंबर 1 जो है मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, इस वक्त आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। और कार नंबर 4, सॉरी ये 3 नंबर था, सॉरी ये 3 नंबर है एंड दिस वन इज 4, ये है। अब 4 साइड पर आप देख रहे हैं मूविंग टुवर्ड्स द राइट, पॉजिटिव। तो अब आप देख रहे हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। तो आप देखो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
फिर डिस्टेंस का सिंबल क्या है, एस डी एक्स वाई। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस एरो, डी एरो, एक्स एरो, वाई एरो। फिर उसके बाद डिस्टेंस जो है ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। फाइनल रिजल्ट ये आया कि राइट वर्ड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और डिस्प्लेसमेंट ये लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है। मीन पॉइंट पर अगर हम आए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं उसके कुछ स्पेशल केसेस बता दूं, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है? यस, फॉर स्ट्रेट लाइन। अब अगर कोई स्टूडेंट है, उस्मान का जो मैं मिसाल दे रहा हूं, वो सीधा यहां से आया, यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आया, उस्मान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब अगर मैं ये कहूं कि उस्मान ने जो फासला कवर किया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 मीटर है और इसका डिस्टेंस जो है वो भी 10 मीटर है। मतलब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। तो इससे ये रिजल्ट हमने अखज़ किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसमें एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा आता है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होगा। डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बराबर है, तो मैं उसको इस तरह भी सिंबॉलिकली लिखता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। फिर एक दूसरा एग्जांपल है पार कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ का मतलब है कि यहां पर दो स्टूडेंट्स हैं, अब एक इस रास्ते से आ रहा है, इस रास्ते से ये दूसरा बंदा आ रहा है, मतलब उस्मान वो इस रास्ते से आ रहा है। पहले उन्होंने ए से सी तक फासला कवर किया 10 मीटर और फिर बी तक 10 मीटर कवर किया। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है, वो है आसिम, वो इस रास्ते से सीधा आया और उसने 10 मीटर का फासला कवर किया। उस्मान क्या करता है, पहले ए से सी पर आता है, फिर सी से बी पर आता है, तो उसने 10 का मीटर फासला कवर किया। और ये उस्मान ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज डिस्टेंस, इट इज 20 मीटर, जबकि आसिम बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है और उन्होंने ए से बी तक स्ट्रेट चला गया, तो उन्होंने जो फासला कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट वो था 10 मीटर। तो मतलब ये हुआ कि उस्मान जिस रास्ते से जा रहा है वो डिस्टेंस है और आसिम जिस रास्ते से जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वक्त अगर आप यहां देख ले तो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 ये आया कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारे पास दो चॉइसेस आ गए। एक तो ये आया, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? यस, व्हाई नॉट। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करें, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है? यस, अगर हम कर्व्ड पाथ पे मूव करें। कर्व्ड पाथ का मतलब है कि थोड़ा सा बेंडिंग हो। एक रास्ता है क्लोज्ड, ये क्लोज है। क्लोज कैसे है? अगर एक स्टूडेंट वो ऐसे मूव किया यहां से यहां तक, तो सर्कल में जिस पॉइंट से स्टार्ट ले लिया उसी पॉइंट पे वापस आया, तो इसका मतलब है इसका जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0। उसने डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जबकि एक चक्कर उसने पूरा कर दिया, तो ये एक चक्कर जो है ये डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस सिंपल जाहिर होता है, इस इज इक्वल टू 2 पाई आर से। तो आज का मेरा जो लेक्चर था ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान था। उम्मीद है आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने स्टार्ट में भी बताया कि अब इसके बाद इस लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो MCQ बेस होगा। उसमें मैं
एक ऐसे MCQ लेकर आऊँगा जो पिछले NMD-CAT में या मुख्तलिफ एंट्रांस टेस्ट में आ चुके हैं। तो इस लेक्चर का पार्ट बी आप उसको देख सकते हैं। मेरा अगला लेक्चर इसके MCQ पे होगा। थैंक यू वेरी मच।